माओवादी केंद्र जानकी गांव पालिका गठबंधन के संयुक्त चुनावी प्रशिक्षण कार्यक्रम के सभा अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और खास करके हम लोगों के गठबंधन के तरफ से जनता समाजवादी पार्टी के तरफ से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राजीव वर्मा जी और गठबंधन के तरफ से ही नेकपा माओवादी केंद्र के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार रक्षाराम वर्मा जी और ये गठबंधन हुए और ना हुए मित्रवत प्रतिस्पर्धा कर रहे संपूर्ण वार्ड अध्यक्ष, वार्ड सदस्य के साथी मित्र लोग और इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के नेता, चिंतक, सब लोगों का सबसे पहले हमार जय मातृभूमि, जय मदेश। वास्तविक रूप में आज ही जानकी गांव पालिका के तरफ से जो संयुक्त चुनावी प्रशिक्षण कार्यक्रम के जो आयोजन किया गया है, ये समय के मांग अनुसार किया गया है। हमारे लोगों की चाहना रहा है कि कम से कम ही बांके जिला के अंदर कोई से ना होते तो माओवादी से कम हम लोगों की चुनावी गठबंधन बहुत सारे जगह जहाँ संभव है पालिका प्रमुख में हो, कम से कम वार्ड में न भी हो तो कम से कम हो चाहिए, हम लोगों की चाहना रहा। बहुत जगह हुआ, बहुत जगह ना हुआ। अब नेपालगंज के हक में अगर कहा जाए तो 5 जगह गठबंधन के उम्मीदवार हैं पूर्ण रूप से मेयर उप मेयर में। कांग्रेस के मेयर में है, उप मेयर में जसपा के हैं और वार्ड सब लोग मित्रवत प्रतिस्पर्धा बिना विरोध किए, बिना गाली दिए वाला प्रतिस्पर्धा जिसका कहा जाता है केस वार्ड। हम लोग के जानकी गांव पालिका में भी अनूठो है मगर अच्छा। मेयर यानी गांव पालिका अध्यक्ष जनता समाजवादी पार्टी के, उपाध्यक्ष यानी उप मेयर, उप प्रमुख माओवादी। 1 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड मित्रवत प्रतिस्पर्धा। तुम्हार हम विरोध न करवे, तुम हमार विरोध न करे, हम अपन मांगे तुम अपन मांगे, जे जीत जेते ठीक है। 2 नंबर और 6 नंबर हम अपने पार्टी के साथी लोगों का कहा चाहिए थे कि माओवादी का छोड़ा गया है, उनका मतदान करके वो वार्ड में विजयी करा। 3 नंबर और 5 नंबर में माओवादी जसपा का छोड़ी से उनके साथी लोगों से अनुरोध है कि उमा जसपा का मतदान करके वार्ड में हम लोग विजय करें। यानी 2 वार्ड हमारे उम्मीदवार गठबंधन की तरफ से, 3 और 5 में माओवादी की तरफ से गठबंधन के वार्ड अध्यक्ष के उम्मीदवार 2 और 6 में और 1 नंबर और 4 नंबर में मित्रवत प्रतिस्पर्धा। भाई हो मगर हम लोग जो है असमंडा अपन करवे, आप लोग वोट मांगा। मगर सबसे बड़ा ध्यान देने की जरूरी है, इमा मत बदल होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ हमारा है वार्ड तो वहाँ तो छाठो लगावे के रही, एक थोड़े जो है बाएं तरफ से दूसरा उप मेयर केवल ऊंचे लाग जी, बाकी लाइन से लाग। जहाँ माओवादी के है वो अपन 6 ठो लगई लाइन से, उसके बाद में 7वां जो है बाएं तरफ के मेयर में हम लोग उनके लगे। अब जहाँ दोनों मिला भाई लड़ते हैं तो हुआ बरी हुई जी कि हम अपन 5 में लगे हुए, उनके 5 लगे हुए, 2 में बांट देवे। अभी हमारे लोगों के गठबंधन के स्वरूप हो गया। बहुत लोगों साथी लोगों के हमसे पहले वक्ता लोग कह चुके हैं, मतोलता है,
हमारे भी साथी लोग 2 नंबर और 6 नंबर के न लड़क पाए, 3 और 5 के माओवादी के साथी ना लड़क पाए। आक्रोश होना स्वाभाविक बात है, टिकट न पाना स्वाभाविक बात है, मगर इस देश के अंदर कुछ उपलब्धि मिला है। वो उपलब्धि का संस्थागत करे के निम्ति, उनके रक्षा करे के निम्ति आज कम से कम गठबंधन के निर्माण हुआ। ये देश में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन है। एक के तो अत्ता हम नया उपलब्धि मानी थे, हम लोगों के अभी गठबंधन के अंदर हैं, जिका डेमोक्रेसी कहा जाते हैं, लोकतंत्र और प्रजातंत्र के जनक नेपाली कांग्रेस। इका सहर से हर कोई स्वीकार करे की आवश्यकता। वैसे ही देश के अंदर गणतंत्र के लावे वाला सबसे बड़ा भूमिका माओवादी पार्टी की है, इस सहर स्वीकार करे की आवश्यकता। साथ ही साथ ये देश के अंदर संघीयता, ये देश के अंदर समानुपातिक समावेशिता, ये देश के अंदर विभेद के अंत के सबसे बड़ा जो है संघीयता समानुपातिक प्रतिनिधित्व के अगर कोई का सिरे जाते तो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के। एक हम लोगों के जो विरोधी है उनके विरुद्ध में गठबंधन यही मारे बना कि ये 3 शक्ति कम से कम महत्वपूर्ण शक्ति है जो देश में एक दशक में एक, दूसरे दशक में दूसरा, तीसरे दशक में तीसरा एक उपलब्धि करी से। आज ये देश में संविधान का समाप्त करे के लिए वो चाहे जन आंदोलन हो, चाहे जनयुद्ध हो, चाहे वो मधेश जन विद्रोह हो, उनके उपलब्धि आज इस संविधान के अंदर हमका आपका मिला। संघीयता मिला, गणतंत्र मिला, लोकतंत्र मिला, समावेशिता मिला, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के गारंटी हुआ, पहचान हुआ। उस संविधान का समाप्त करे के प्रयास नेकपा एमाले करे, उनका परास्त करे के निम्ति और इस संविधान का रक्षार्थ के निम्ति ये देश में जो परिवर्तन आवा है आज मधेश जन विद्रोह के बदौलत या माओवादी जनयुद्ध के बदौलत या जन आंदोलन के बदौलत उनका संस्थागत करे के निम्ति, संविधान का बचावे के निम्ति गठबंधन के निर्माण। तो आज ये सबसे बड़ा आवश्यकता है कि आप लोग अगर चाहा जाते कि संविधान बचे, ये देश के अंदर मुस्लिम का अधिकार मिले, मधेसी का मिले, दलित का मिले, जनजाति का मिले, खास क्षेत्रीय का भी मिले, उनके विरोध नहीं है, मगर जो उत्पीड़ित समुदाय है, जो मूल धार में नहीं है, वो मूल धार में आवे अगर आप चाहा जाते हैं तो गठबंधन की आवश्यकता है। ये गठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे।